वित्तविहीन शिक्षकों का भविष्य तय करेगा शिक्षक निर्वाचन चुनाव। बता दें कि गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से संपर्क के दौरान उत्तर प्रदेश अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिलाना ही संगठन का मुख्य उद्देश्य है। इसकी लड़ाई संगठन ने सड़क से लेकर सदन तक लड़ी है, आगे भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। संगठन द्वारा देशबंधु शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं संपर्क के दौरान देशबंधु शुक्ला ने कहा कि वित्तविहीन शिक्षकों की लड़ाई सड़कों से लेकर लखनऊ के झूलेलाल पार्क में आमरण अनशन तक की गई। उन्होंने कहा कि यदि अवसर मिला तो वित्तविहीन शिक्षकों के साथ सभी शिक्षकों के लिए जी जान लगाकर संघर्ष करूंगा और सबको उनका सम्मान दिलाऊंगा। वहीं प्रदेश संरक्षक रामचंद्र यादव ने कहा कि शर्मा गुट के 88 एमएलसी सदन में रहे, लेकिन कभी भी वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय सेवा नियमावली ऑपरेशन के लिए चर्चा नहीं की, बल्कि वित्तविहीन शिक्षकों के मतदाता बनने में हमेशा अवरोध ही उत्पन्न किए। और जब हम लोगों के संघर्ष से जब ये मतदाता बन गए, तब ये घड़ियाली आंसू बहाकर आपके मत को लेने के हर प्रकार से प्रयास करने लगे। इसीलिए सभी वित्तविहीन शिक्षकों से आग्रह है कि अपने मत का विभाजन न होने दें। मैं इस चुनाव में उतरा हूं और मेरे जीवन का ये लक्ष्य रहा है। अध्यापक किसी वर्ग का हो, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे माध्यमिक का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, मेरे जीवन का लक्ष्य है अध्यापक की पीड़ा मेरी पीड़ा। अगर मेरे संज्ञान में कई अध्यापकों की पीड़ा आई तो मैं उस समस्या के समाधान के लिए अंतिम क्षण तक प्रयास करता हूं। सफलता मिलती भी है, आगे कई बाधाएं भी आती हैं, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन को शिक्षकों के लिए समर्पित कर दिया है। इसलिए 2008 से लेकर 2011 में उत्तर प्रदेश की धरती पर पहली बार झूलेलाल पार्क में 32 अपने शिक्षकों के साथ आमरण अनशन पर था। उस समय के अध्यक्ष हमारे माननीय लाल बिहारी यादव जी थे। उस आमरण अनशन में मैं ही अस्वस्थ हुआ, बलरामपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसका परिणाम रहा जो हम नारा देते थे कि वेतन लेंगे सरकार से और लेंगे कोषागार से। मेरे उस आमरण अनशन की देन रही मित्रों कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमें कोषागार से हमारे शिक्षकों को मानदेय दिया। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से, अगर हमारे शिक्षकों ने, हमारे सम्मानित शिक्षिका बहनों ने अगर मुझे सदन में भेजा तो सदन में ही चलने दूंगा, सदन में बैठ जाऊंगा और तब तक नहीं उठूंगा, सदन को तब तक नहीं चलने दूंगा जब तक हमारे शिक्षकों को वेतन और हमारे जो शिक्षक कर्मचारी हैं जिनका पेंशन बंद हुआ है, पेंशन की घोषणा नहीं होगी, तब तक मैं उठूंगा नहीं। हमारे संगठन का मूल लक्ष्य शिक्षक को शिक्षक का दर्जा देना और उनके समान काम का समान वेतन मान दिलाना। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने सड़क, सदन और न्यायालय में संघर्ष किया है। हमारी याचिका हाई कोर्ट इलाहाबाद में लंबित है, जिसमें एक आदेश भी हो चुका है कि इन शिक्षकों को समान मानदेय दिया जाए और शिक्षक का दर्जा भी देने के साथ ही आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के शिक्षकों को मान्यता दे दी गई और यूपी बोर्ड की मान्यता जितनी है उसको ये प्रदेश सरकार मान्यता नहीं दी, जिस पर हमने कंटेम्प्ट भी किया है। निश्चित रूप से न्यायालय के इस निर्णय से जब हम शिक्षक हो जाएंगे तो मानदेय वेतन ले लेना हम लोगों के लिए नैतिक और न्यायिक अधिकार की सीमा में आएगा। सरकार झुकेगी और हमें निश्चित रूप से वेतन देगी। हमारी मुख्य लड़ाई वेतन की है और शिक्षक होने की है। शिक्षक होकर वेतन ले, यही हमारा लक्ष्य है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।